दोस्तों, कावासाकी ने रिसेंटली शो ऑफ किया उनके खुद के एआई एंड हाइड्रोजन पावर्ड हॉर्स लाइका रोबोट जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, और इसके ऊपर एक वीडियो भी पब्लिश किया उन्होंने जो वाकई में इनक्रेडिबल थिंग मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर हम इसका डिजाइन देखें तो नॉर्मल रोबोट की तरह लग रहा है, लेकिन इसका यूज केस देखो तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो लोग पहाड़ों में, ग्लेशियर में और भी काफ़ी रफ एंड टफ जगह पे जा सकते हैं जिसमें नॉर्मल सी कार और बाइक नहीं जा सकते, उसके लिए ये काफ़ी शानदार होने वाला है। एंड ये होगा 150 सीसी वाला इंजन जो अभी के लिए भी प्रोटोटाइप फेज में ही है, लेकिन इसको शेयर किया गया। लेकिन मुझे पहली बार लगा था ये अप्रैल फूल हमको बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, फैक्ट से किया गया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं अगर ये मार्केट पे आ जाए और हम बाई करेंगे तो इसका कीमत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। बाय द वे, ये हाइड्रोजन फ्यूल वाला एंड एआई पावर्ड रोबोट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाय द वे, टिकटॉक हियर, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। और ये जो न्यूज़ आ रहा है ये आ रहा है AMD की तरफ से, और AMD Ryzen AI Max Plus 395 जो स्ट्रिक्स हॉलो वाला एपीयू था, तो उसके ऊपर एक मिनी पीसी बहुत जल्द हम देख सकते हैं, वो भी $2000+ पे। इसका प्राइस मुझे डिसअपॉइंट किया, लेकिन अगर बात करूँ ओनली एपीयू के ऊपर, नो डाउट ये काफ़ी पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रिक्स हालो Gen 5 आर्किटेक्चर के ऊपर 16 कोर रहेंगे, इस पे 32 थ्रेड 5.1 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक। अगर बात करो इंटरेस्टिंग थिंग के ऊपर, विच इज इंटीग्रेटेड जीपीयू, इसमें रहेगा Arduino 3.5 आर्किटेक्चर की 40 कंप्यूट यूनिट जो वाकई में एक पावरफुल बीस्ट हो सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया, अगर प्राइस थोड़ा सा कम करते, बेसिकली ये कोई ऑफिशियल प्राइस तो है ही नहीं, फिर भी अगर प्राइस देखो तो उसके ऊपर तो हम एक ज़्यादा पावरफुल डिस्क्रीट जीपीयू वाला पीसी भी बिल्ड कर सकते हैं, वो भी छोटे फॉर्म फैक्टर में। एट द एंड ऑफ द डे इसको भी पोर्टेबिलिटी के लिए घूमना ही पड़ेगा लेकर, ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, पावर कम खाएगा। एक्चुअली देखना पड़ेगा AMD क्या करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, और ये भी आ रहा है AMD की तरफ से, और RDNA 4 आर्किटेक्चर इस बार काफ़ी क्रेजी थिंग कर रहा है, और सामने भी और भी क्रेजी थिंग आ सकता है, विच इज़ RX 9060 एंड 9060 वाला ग्राफिक्स कार्ड जो वाकई में बजट फ्रेंडली हम कह सकते हैं। एट लीस्ट हम मिड रेंज कैटेगरी में तो रख सकते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग थिंग आ रहा है AMD की तरफ से, वो भी काइंड ऑफ प्राइस बैलेंसिंग के लिए आएगा, क्योंकि Radeon RX 9070 GRE एडिशन बहुत ही जल्द आ सकते हैं, क्योंकि साइनो में इसको दिखा गया, विच इज RX 9070 ग्रेट Radeon एडिशन विद 12GB वाला VRAM के साथ। इसका मतलब है ये परफॉर्मेंस तो कंसिस्टेंस करेगा ही करेगा, उसके साथ प्राइस पे भी हम कट ऑफ थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और बाय द वे, ये चाइना स्पेसिफिक नहीं रहेगा, फर्स्ट टाइम के लिए तो चाइना में आ सकता है। लेकिन बेंच लाइफ ने एक चीज़ क्लियर किया, इसमें अदर AIB पार्टनर्स भी शामिल रह सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट NVIDIA फिजिक्स एंड फ्लो के लिए खुला छूट दे दिया, विच इज ओपन सोर्स फुल्ली कर दिया। बाय द वे, NVIDIA कहते आए थे ये ओपन सोर्स ही था, लेकिन वो CPU के लिए था, लेकिन इस बार फाइनली दोनों के लिए ये ओपन सोर्स रहेगा। लेकिन ये न्यूज़ नॉर्मल गेमर के लिए नहीं, डेवलपर एंड बैकएंड स्टाफ के लिए। बाय द वे, एक और चीज़ हमारे सामने आ रहा है, वो भी RTX न्यू ग्राफिक कार्ड के ऊपर, विच इज RTX 5080 Ti और Ti। तो फिलहाल के लिए तो हम देख रहे हैं कैसे उन्होंने हमको मैच्ड अप कर रहा है, लेकिन ये काफ़ी रिलीविंग हो सकता है जो लोग हाई एंड एंड फ्लैगशिप कार्ड के ऊपर मूव करना चाहते हैं, क्योंकि ये RTX 5080 से ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन प्राइस भी उतना ही देना पड़ेगा। एट लीस्ट अवेलेबिलिटी रहेगा, तो ये काफ़ी रिलीविंग हो सकते हैं। बाय द वे, हमें जो चाहिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, क्योंकि NVIDIA बहुत ही जल्द एक बजट सेगमेंट के ग्राफिक कार्ड लेकर आ सकते हैं हमारे सामने, और वो भी बहुत जल्द। कितना? अप्रैल 16। ये 16 तारीख में ही ये आ सकते हैं। ये मतलब
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti और Ti, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन इस बार एक और कंफर्मेशन हमारे सामने आ चुके हैं विच इज मेमोरी रिलेटेड। इस बार 8 to 16 GB 28 Gbps वाला GDDR7 देख सकते हैं हम, जिसका बस इंटरफेस 128 बिट वाला होगा, जिसको हम एक शिपिंग मैनुफैक्चरर से क्लियरली देख सकते हैं। और इसका फ़र्क टोटल मेमोरी बैंडविड्थ के ऊपर पड़ेगा विच इज 448 Gbps होगा। अगर हम 4060 Ti की देखें तो ये था 288 Gbps, विच मीन काफ़ी ज़्यादा तेज। अगर बात करो TDP की तो इसको भी कंफर्म किया गया बाय द फॉर्मवर्क टूल, जिसके ऊपर आप आपके ग्राफिक कार्ड को स्ट्रेस के ऊपर चढ़ाते हैं और थोड़ा बहुत टेम्प भी मॉनिटर करते हैं। उसी सॉफ्टवेयर से पता चला 180 ही होने वाला है और अनाउंसमेंट 15 अप्रैल हो सकते हैं 2025 में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में लिखिएगा आपका थॉट एंड मेरी गलती। सब्सक्राइब आपके हाथ पे। देखने के लिए थैंक्स।